राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहारु। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीता जी राम जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य के समान है। देवताओं के वैद्य कौन थे? अश्विनी कुमार। तो देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है ये राम कथा, जो ज्ञान वैराग्य और योग्य के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी जो मोह माया है, ये भयंकर रोग है। ये हम रोग से ग्रसित जो रहते हैं, इनके लिए देवताओं के वैद्य जो अश्विनी कुमार जी हैं, इनके समान ये वैद्य हैं। राम कथा उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत और धर्म नियमों के बीज हैं। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। दावानल मतलब अग्नि, घोर अग्नि हो तो उसे बुझाने के लिए मेघ वर्षा की जरूरत होती है। तो उसी प्रकार ये राम कथा मेघ है, उसमें वर्षा होती है तो आग बुझ जाती है। उसी तरह ये दरिद्रता रूपी दावानल को बुझाने के लिए, मोह माया को हटाने के लिए ये वर्षा है, मेघ है। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटाने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। मंद प्रारब्ध, जो प्रारब्ध से हम लिखा कर आए हैं। बोलते हैं ना कि किस्मत में लिखा हुआ है, क्या करें, किस्मत का मारा है किस्मत में। पर उस किस्मत का जो लिखा हुआ है उसको भी मिटाकर कुछ अच्छा लिखने वाले ये राम कथा है। अगर श्री राम कथा के गंगा में अगर हम डुबकी लगा लें तो जो पहले का जो लिखा हुआ है वो सब पाप मिटाने वाला है। वो सब मिटा के भगवान अच्छे लेख लिख देंगे, आपकी किस्मत सुधार देंगे। कहते हैं, इसीलिए साधु संत कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंस से बन जाए काग रे तेरी अच्छी बनेगी। कुपथ कुतरक कुचाल कल कपट दंभ पाखंड। दहन राम गुण गाम जिमी ईंधन नल प्रचंड। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाहू। श्री राम जी गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है।
रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। तो यह राम कथा बताती है कि श्री राम जी से बढ़कर श्री राम जी के महिमा, नाम की महिमा है। श्री राम जी के नाम की महिमा, श्री राम भी उनका बखान नहीं कर सकते, उनका वर्णन माँ सरस्वती स्वयं, गणेश जी स्वयं नहीं कर सकते आकर। कि राम कथा में श्री राम, प्रभु श्री राम के नाम की महिमा क्या है। राम कथा अनंत है। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे ज्ञान जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न कर पाए। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं और स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं। वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। हर कोई इसमें गोता नहीं लगा सकता और हर कोई इसको नहीं सुन सकता। किसी किसी का कहते हैं कि कथा में मन भी नहीं लगता है, क्योंकि राम कृपा नहीं होने से, श्री राम की कृपा नहीं होने से उनको कथा में भी मन नहीं लगेगा। और अगर वो मन लगाना भी चाहे तो नींद रूपी जूड़ी आ जाती है उनके पास। अगर यदि किसी तरह मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह भागा स्नान नहीं कर पाता। उससे वह सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता। वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उसे वहां हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो कथा तक नहीं जा पाते, जो सत्संग नहीं कर पाते हैं, वो कुछ भी भगवान की निंदा ही करते हैं, साधु संतों की निंदा करते हैं, जिनसे ये सब नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या ये सब छूट ही नहीं सकता, द्वेष नहीं छूट सकता, उनको वो घेरा हुआ रहता है, तो वो उसको नहीं छोड़ सकता है, इसलिए साधु संतों की निंदा करता है। साधु संत है कि सबका हित चाहते हैं। कहते हैं कि अगर हम आपके पड़ोसी होते तो आपसे ईर्ष्या रखते, द्वेष रखते। पड़ोसियों का होता है, थोड़ा द्वेष होता है, थोड़ी जलन होती है, पर हम आपके हितैषी हैं। हितैषी है इसलिए आपका हित चाहते हैं, इसलिए आपको कहते हैं कि ये सत्संग में आया करो, सत्संग में भगवान का नाम लिया करो, कथा में आया करो। नहीं तो किसी को क्या पड़ी है, आजकल कोई किसी का चिंता नहीं करता, दूसरों को क्या पड़ी है दूसरों का। तो ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया है, प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया है। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली है, जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा और सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता।
जब तक आप भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, भगवत प्रेम आपके हृदय में जागृत नहीं होगा, तब तक आपको कथा में मन भी नहीं लगेगा और आप समझ पाएंगे कि श्री राम कथा क्या है, भगवान क्या है और मानस क्या है। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर भी वह काम करना चाहता है तो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। अगर आप कुसंग के संगत में पड़ गए हैं, फिर तो आपका जय राम जी की है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह, घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। घर का काम गृहस्थी, घर गृहस्थी भी जरूरी है, गृहस्थी में है तो वो भी करना जरूरी है, अवश्य है, आवश्यकता है, पर उसको करके आप थोड़ा सा समय भगवान के लिए भी निकालें, थोड़ा सत्संग के लिए भी निकालें। मोह मद और मान ही बहुत बड़े से विहड़ वन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं, जिन्हें पार करना है। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी, राम भक्ति रूपी गंगा जी में जान ली है। तो संत कहते हैं क्या, राम राम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। राम राम के हीरे मोती, कृष्ण राम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम माया के दीवानों, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम
बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। क्यों करता तू मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, मैं सच्चा इंसान नहीं। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, मैं सच्चा इंसान नहीं। सोने चांदी वालों सुन लो, सोने चांदी वालों सुन लो, बात कहूँ ये खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। दोनों हाथ उठा के कहिए जय श्री राम।